देखो बेटा, जिंदगी में कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता, चाहे वो गम हो या खुशी। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया। बहुत खुशी से भेजा था ना अपने शौहर को। ठीक हो गई है वो। क्या डार्लिंग ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई है। अब अपने शौहर की शादी करा के ना विदा कर देना उसे। वो तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं थी मुझे, अब तो बिल्कुल नहीं है। हरीश भी जाए जहन्नुम में। हरीश तो अब खुद ही नहीं आना चाहेंगे यहाँ पे। और जब मैं उसे ये बताऊंगा ना, इस सब में तुम्हारा हाथ भी था, तुम्हें भी छोड़ देगा वो। मेरे तो वो पहले भी कभी नहीं थे, हमेशा से दानीन के ही थे। ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं रहेगा, समझी? एक बार पैदा हो जाए तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। अल्तमश चाहे जो मर्जी कर ले, ये मेरा पोता है, किसी को नहीं दूंगा। शमशेर नगर का वारिस है ये। अरे वाह, यहाँ तो विरासतें नाम हो रही हैं। हमारे होते हुए भी कोई वारिस बन सकता है? निशवा, तुम चुप रहो अभी। मम्मी आप डरिए इनसे, हमें डर नहीं लगता। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसको वारिस बना डाला, कमाल है डैडी। और हमारा क्या, हम क्या उसकी फालतू पुप्पी हैं जो उसको पाल पोस के शमशेर नगर उसके नाम लिख देंगी? सोचिएगा भी नहीं ऐसा। अभी तो ये भी नहीं पता चला कि पोता होगा या पोती, और उन्होंने फैसला भी कर डाला। लेकिन फिक्र ना करें डैडी, इस बात का तो फैसला वक्त करेगा। देख लिया तुमने इसे? अगर ये ही तरबियत तुमने हरीश की होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। मुझे पता था मुझे यहाँ ही मिलेंगे। आप तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाते। आपकी जगह कोई और होता ना तो 10 बार मेरे पीछे आ चुका होता। तो तुम किसी और से ही कर लो। मजाक नहीं करे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। तुमसे शादी नहीं कर सकता नौशा। करनी तो पड़ेगी, क्योंकि मेरे अलावा आप किसी और से कर नहीं सकते। हो गया? अल्तमश प्लीज, अगर आप किसी और से शादी करेंगे तो आनिया का घर टूट जाएगा। फिर वही धमकी। मैं धमकी नहीं दे रही। अगर दानी मर जाती तो कोई और बात। अब क्या हरीश दानी से शादी नहीं करेगा? अब तो उसको तलाक दी होगी। It's not your problem. मेरा प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉर्ट आउट कर लूंगा। नहीं, ये सारी फैमिली का प्रॉब्लम है। डैडी ने तो कह दिया है कि अगर हरीश दानी से शादी करेगा तो उसे घर से निकाल दो। फिर क्या हरीश 2 बीवियों के साथ आपके घर रहेगा? या डैडी उस बच्चे को हाथ से जाने देंगे जो कि शमशेर नगर का वारिस है? और अगर आनिया से उसका बच्चा छिन जाएगा, ये बात आप बर्दाश्त कर सकेंगे? इन सबका वाहिद हल यही है कि आप मुझसे शादी करें। इसका एक और हल भी है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। आधे ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्या ख्याल? माइंड योर ओन बिजनेस नशवा। तानीन, तानीन, ठीक हो? You okay? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसी है यहाँ? पहले से बेहतर है। जब ठीक हो जाएगी मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। आप कुछ नहीं कहेंगे। मेरी बहनों जैसी है ये, पूरा हक बनता है मेरा। एक्सक्यूज मी, आप लोग बैठ जाएं, डॉक्टर के राउंड का टाइम हो गया। जी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात करनी थी। इधर ही करें कि उन्होंने सिर्फ संभाल? यही कर लिया तो बेहतर। आप मैंने आज तक ऐसी बात कभी किसी से नहीं की है, ना ही मुझे पता है ये बातें कैसे करते हैं। आपको पता है? दिल से करते हैं। मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, और आप? मैं चाहते हुए भी आपको हाँ नहीं कर सकती। मुझे कबीर से शादी करनी है और आपको नहीं छुपा सकती। मजबूरी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। मजबूरियां तो हमारे हाथ में हमेशा होती हैं, वरना बगावत के रास्ते तो हमेशा खुले। मैं बगावत नहीं कर सकती। मैं कर सकता हूँ। आप चाहते हुए भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद गर्ज हैं। प्लीज मुझे ऐसे मत देखें अंतरिक्ष। मैं कहूँगा क्यों और आप कहेंगी बस? इस तरह बेजोड़ रिश्ता जोड़ने से सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मुझे ये जरूर पता है कि मेरे साथ रिश्ते जोड़ने से और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। I'll take care of those problems and I'll take care of you. Please just say yes. मेरी शादी होने वाली है। तो मजाक कर रही हो? मजाक तो हमारे साथ हुआ है, बहुत बड़ा मजाक। लेकिन मुझे दुख नहीं है, मेरे लिए यही बहुत है कि मैं आपसे मिली। Just shut up. मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, ये लिख लो तुम। You understand? बैठो तो सही। वो लोग आएंगे तो उनसे इज्जत से मिलना। इस तरह गुस्से से मत देखो, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। देखा, ये फैसला आपका है, उसका नहीं। पता था मुझे। पहली बार मेरी बेटी ने झूठ बोला है मुझसे। क्या हो गया आपको आजम? ऐसे तो आप कभी भी नहीं थे। अपने बारे में सही फैसला नहीं कर पाया, बेटी के बारे में तो कर लूं। हमारा फैसला गलत था? सारी जिंदगी गुजार के आप ये कहेंगे मुझे कि हमारा फैसला गलत था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे घर को मेरी जरूरत है? ये तुम्हारा घर है, शेरगढ़ नहीं। एक जिंदगी गुजारने के बाद अचानक शेरगढ़ की जरूरत पड़ गई। तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारा फैसला गलत था। तुम्हें अपनी अम्मी की बात माननी चाहिए थी। इसीलिए बेटी का फैसला मैं कर रहा हूं कि वो उस कर्ब से ना गुजरे जिससे तुम गुजरी हो सारी जिंदगी। आजम, मुझे एक लम्हे के लिए भी अफसोस नहीं अपने फैसले पर। झूठ मत बोलो। अगर मुझे जाना होता मैं बहुत पहले जा सकती थी। तुम अपनी जिद की वजह से यहां रुकी रही ताकि साबित कर सको कि तुम खुश हो। आपको मुझे देखकर ये लगता है? देखिए मेरी तरफ, आंखें क्यों चुरा रहे हैं? देखिए ना, कसम खा के कहें कि एक बार आपको ऐसे लगा हो कि मैंने झूठी जिंदगी गुजारी है।
मेरी जिंदगी दुश्वार थी, अजीर नहीं थी आपके साथ। माँ हूं मैं उसकी। हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी की शादी बेहतरीन जगह पे हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी लगता कि वो कबीर से शादी करना चाहती तो मैं खुशी खुशी कर देती। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई तो आपके जहन में है इस वक्त। जिसकी सजा आप मेरी बेटी को दे रहे हैं, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। आप मेरी बात कान खोल के सुन लें, ये मैं शादी नहीं होने दूंगी। वो लोग आने वाले हैं, मैं उन्हें जाके इनकार कर दूंगी। तुम भी आके कह देना कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे मंजूर है। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं फिर भी इनकार करूंगी। नहीं अम्मी प्लीज नहीं। बेटियां तो बाप की इज्जत होती है ना, और मैं अपने बाबा की इज्जत रखूंगी। बेवकूफी मत करो। तुम इस लड़के के साथ कभी भी खुश नहीं रहोगी। लेकिन बाबा तो खुश होंगे जब वो मुझे उनके साथ देखेंगे। अल्तमश तुम्हें अच्छा लगता है ना, तो ऐसे मत करो। मुझे अल्तमश से ज्यादा अपने बाप के चेहरे पे फख्र पसंद है। चलें जाएं, आप तैयार हो जाएं, वो लोग आते ही होंगे। मौलाना साहब निकाह शुरू करें। दुल्हन का वकील कौन है? मैं हूं दुल्हन का वकील, और मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी वक्त इस निकाह से इनकार कर सकती हैं। ये इनका हक है और इन पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। निकाह शुरू करें प्लीज। इज़ा ऑलरेडी हाँ बोल चुकी है। और मैं इज़ा का वकील हूँ। आई विल बी बाय हर साइड सारी जिंदगी के लिए, और ये मुझ पे डिपेंड कर सकती हैं। इज़ा मेरी होने वाली बेगम है, अब तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये कौन है? कोई नहीं, आप निकाह शुरू कीजिए। इज़ा, क्या तुम्हें कबीर खान निकाह में कबूल है? सही तरह पूछिएगा। इनके वालिद का नाम लीजिए और महर बताइए। एक दफा अच्छी तरह सोच लो। तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं। नहीं, मुझे नहीं कबूल है निकाह। दरवाजा खोलें, खोलें ना मम्मी प्लीज, जल्दी करें। डैडी कहाँ है? क्या हो गया? डैडी कुछ करें ना। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कोई बुरा ख्वाब देखा है? बहुत बुरा, और मुझे पता है ऐसा ही होगा। सही तरह बात करो, क्या हुआ है? सही तरह ही तो बात कर रही हूँ। वो मुझसे शादी नहीं करेगा, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? अच्छा, ये बात है। बैठो।
रिलैक्स, परेशान मत हो, सब मेरे हाथ में है। उसको प्रपोज कर चुका है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? मुझे अल्तमश ने बताया है। मैं उससे मिलने गई थी हॉस्पिटल, साफ साफ बात की है मैंने उससे। क्या कह दिया तुमने? यही कि अगर मुझसे शादी नहीं करेगा तो आनिया का घर तबाह हो जाएगा। तो क्या बोला वो? कुछ नहीं, चुप हो गया, एक लफ्ज भी नहीं कहा उसने। जाहिर है इतने आराम से थोड़े ही मानेगा, इतना घमंडी आदमी है वो। लेकिन वो ऐसा से शादी कर लेगा ना। अरे नहीं करेगा शादी बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अल्तमश जैसे मर्द इजा जैसी औरतों को बेवकूफ बनाते हैं, अक्लमंदी से शादी करते हैं। और वैसे भी अभी आनिया की पोजीशन बहुत वीक है। उसका भी हल ढूंढ लेगा, देखिएगा। तुम्हें कैसे पता? मैंने ख्वाब में देखा था। आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना। देखिएगा, आप लोग मेरी शादी किसी भी उल्टे सीधे इंसान से करवा के मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ये भी ख्वाब में देखा तुमने? यानी प्लीज, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा, मैंने कहा है ना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? आपने उससे बात की थी ना, और मैंने भी उसे धमकी दी थी। और आनिया को देखने के बाद तो उसको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए थी ना। मैं क्यों नहीं कर रहा? अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। अब कैसी तबीयत है इनकी? पहले से बेहतर है तबीयत उनकी अभी। बच जाएंगी, मतलब सर पे कोई चोट तो नहीं आई? सर पे कुछ खराशें आई हैं, लेकिन अंदरूनी कोई चोट नहीं है, खतरे से बाहर है। और डिस्चार्ज कब तक कर देंगे? डिस्चार्ज का भी हम लोगों ने प्लान नहीं किया है। अभी होश में आ जाए कम्प्लीटली तो उसके बाद डिस्चार्ज प्लान करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझा हुआ है। जितनी कोशिश करनी है ना, कर लो। हर बार मुंह की खाओगी, समझ गई तुम? एक बात याद रखना, अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा की खैर नहीं है, समझ गई तुम? लगता है तुम्हें अपने बाबा की फिक्र नहीं है। अभी भी वक्त है। छोड़ दो उसका पीछा। उसकी बीवी है, बच्चा है, क्यों जिंदगी खराब कर रही हो उनकी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे होते हुए उसको पूछेगा भी नहीं। शुक्र करना चाहिए तुम्हें। कुदरत बार बार मेहरबान नहीं होती। एक बार मौका मिला है, फिर नहीं मिलेगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, समझे? सब कुछ खत्म कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से? ऑक्सीजन लेवल चेक कर ले इनको, अगर ऑक्सीजन सही है तो फिर रूम में शिफ्ट करवाते हैं। मैं थोड़ी देर से छूई। हम आपको रूम में शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है? कोई मसला तो नहीं अभी?
जा रही हो? कब आओगी? I'm sorry. ये सही है, जब चाहे इल्जाम लगा दिया और फिर सॉरी बोल दिया। अगर गाड़ी आ गई तो मैं चलती हूँ। ना जाने दूं तो रुक जाओगे? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? परेशान करना चाहते हैं मुझे? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ परेशान रहो। गलती हो गई जो तुम पे शक कर लिया मैंने। तुम्हें पता तो है कि इस कुर्सी पे बैठ बैठ के शक्की हो गया हूं मैं, फिर भी तुम छोड़ के चली जाती हो मुझे। मैं तो आपको साथ लेके गई थी, आप मुझे छोड़ के आए हैं। और फिर जाकर वापस ही नहीं आई। इतने सालों की शादी और दोस्ती के बाद भी इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने में। इजाजत है, लेकिन नतीजे में मुझे नाराज होने की इजाजत नहीं। अम्मा आप जा रही हैं? हाँ, जा रही हैं। किचन में हमेशा की तरह नाश्ता बनाने के लिए। मैं देख के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फीवर तो नहीं हुआ ना फिर? नहीं सर, ये सब कुछ ओके है, ठीक। बीपी भी सही है? बिल्कुल नॉर्मल है। यस, थैंक यू। वेल, गुड मॉर्निंग मैडम। तुम घर नहीं जाते? नाश्ता किया तुमने? कहाँ सोचो? वेटिंग रूम में। तुम्हें छोटी मोटी बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना मेरी वजह से। जो तकलीफ तुमने मेरी वजह से उठाई है उससे कम। तुमने बताया नहीं हुआ क्या था? गाड़ी में पानी रह गया था, मैं लेके आती, तुम्हारी बारी आने वाली है उसे। छोड़ो, आनिया कहाँ है? हाथ ना पलटो। क्या फर्क पड़ता? एटलीस्ट इस बहाने से सैफ ने मुझे छोड़ दिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा ही होता, शायद सब कुछ ठीक हो जाता। ठीक होने का टाइम तो अब आया। कैसे होगा ठीक? जैसे तुम चाहोगी। और आनिया क्या चाहती है? आनिया, पता है आनिया बहुत अच्छी है। वो ही लाई थी मुझे यहाँ, वरना डैड ने तो हद कर दी थी। बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो लाई थी तुम्हें यहाँ? हाँ। क्यों? ऐसे एटलीस्ट एक दफा उससे खुलकर पूछ तो लो कि उसको मेरा तुम्हारी जिंदगी में होना कबूल भी है या नहीं। तुम मुझसे पहले से मेरी जिंदगी में होना नहीं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें पता है तुम आजकल बड़ी उल्टी पुल्टी बातें करने लगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इस रूम में किसी चीज की कमी है। मैं भी आया। कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट्स। महक आपको मिलना चाह रही है। महक? हाँ हाँ। छोड़ो! छोड़ो!
कौन था? जी दरवाजे पे कौन था? कोई भी नहीं अम्मा। मैं देखती हूँ। इसे क्या हुआ है? अल्लाह जाने, कल से सब कुछ अजीब हो रहा है, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही। आप खुश हैं? हाँ बहुत। और आप? बहुत। आपको सॉरी कहना चाहती थी। तो कहिए ना। अब कौन था? कोई नहीं अम्मा, वही मोहल्ले का बच्चा था, बॉल लेने आया था। मोहल्ले का बच्चा इस वक्त? ये तो स्कूल का टाइम है। लो भाई, आ गई शामत। हाँ शाम तो आनी चाहिए ना। मैं आती हूँ जरा 2 मिनट में। क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं। आप कुछ और लेंगे? नहीं, बस अखबार नजर नहीं आ रहा। मैं मंगवाती हूँ। हाय ब्यूटीफुल। आप जाएं यहाँ से, क्या कर रहे हैं? क्यों? अम्मा आपा घर पे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा। एक दिन तो उनको पता चलना ही है जब मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूंगा। Are you sure? Are you not? I am. लेकिन आपको पता है ना क्या रिएक्शन होगा उनका? तो मेरी एक्शन की परवाह है? नहीं, मुझे तानीन और आनिया की परवाह है। मैंने सोच लिया, मैं आनिया को ज्यादा देर तक इस मुश्किल में नहीं देख सकता। क्यों? वो अरीफ से इतनी मोहब्बत करती है। और अरीश दानीन से क्या फायदा हुआ ऐसी शादी का? आप एक बार बात तो करके देखें उसे। मेरा दिल नहीं करता उसकी शक्ल देखने को। आपके साथ घर पे भी तो रहा था। मजबूरी में जा। तो मजबूरी के तहत ही बात कर लें। तुम सारी जिंदगी मेरे पे ऐसे ही हुक्म चलाओगे? बोले आप। वालेकुम सलाम। ये मैं आपके लिए कुछ टॉयलेटरीज लाई थी। थैंक यू। मैं चलती हूँ। सुनो, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? I'm sorry, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा। होती कहाँ हूँ आजकल? घर पे। घर पे तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा ना? मैं मामा को बोलूंगा तुम्हारा ख्याल रखे। उसकी जरूरत नहीं, आप ये फूल ले जाएं, कहीं ये मुरझा ना जाए। इतने सारे फूल, इसी की कमी थी ना? ये क्या है? ये मेरा कुछ सामान है, आनिया लाई थी। आनिया आई थी? हाँ। मिलने नहीं आई? वो जल्दी में थी, जाना था उसे। अच्छा। हरीश, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा। ओके?
वाकई उससे शादी कर रहा है? मैंने कहा था ना आपको डैडी। लगता है शमशेर नगर पे किसी ने जादू कर दिया है। हर चीज हमारे अगेंस्ट जा रही है। पता नहीं जादू है या कुछ बद्दुआ। बद्दुआ? बद्दुआ कौन देगा हमें? वही जिसका दिल दुखाया होगा हमने। मम्मी क्या बातें कर रही हैं? डैडी छोड़े मम्मी को, इनको तो कुछ नहीं पता। मैं तो कहती हूँ इज़ा के घर पुलिस भिजवा दे। पुलिस? कोई भी इल्जाम लगवा दे। बैंक में काम करती है, चोरी का, गबन का। उसको बुरे तरीके से बदनाम करवा दे। और उससे क्या होगा? होना क्या, डर जाए। और हो सकता है अल्तमश उससे शादी करने से इनकार कर दे। तुमने क्या अल्तमश के हाथ में चूड़ियां देखी? उसको भिनक भी लग गई ना तो छोड़ेगा नहीं। ऐसे कैसे पता चलेगा? हमने नसीम के घर वालों को भी तो कितना पिटवाया था, किसी को पता चला? ये कोई फिल्म नहीं चल रही नशवा। डैडी, फिल्म में भी तो वही होता है जो असल जिंदगी में होता है। हो सकता है इज़्ज़ा अपने बाप की खातिर अल्तमश को छोड़ दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। डैडी, इसमें रिस्क वाली क्या बात? एक तो इतना अच्छा आइडिया दिया है ना मैंने आपको। नहीं नशवा, बिल्कुल फजूल आइडिया है। मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम रहने दो। समझ गई? कहाँ रह गई थी? तुम्हें देखा नहीं तुम्हारे अब्बा मुझे हेल्प कर रहे हैं किचन में। सॉरी अम्मा। सॉरी से क्या होता है? वो मैं साथ वाले घर बच्चे को बॉल देने गई थी और उस बच्चे ने खुश होकर तुम्हारा पूरा कमरा फूलों से भर दिया। तुम्हें अच्छा लगता है ना? एक दफा खोल के बता दो ताकि मुझ पर से तो इल्जाम उठे। और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे? मजाक करी थी। अच्छा, अगर अल्तमश तुम्हारे बारे में बात करने आएगा तो हम क्या कहें? हाँ कर दे? अम्मा से क्या इंतजार करें? अब तुम उसे जूतियां भी घिसवाओगी? नहीं अम्मा, मैं बस चाहती हूँ तानीन ठीक हो जाए, पहले सारे मसले सॉल्व हो जाएं, फिर तब। सही कह रही हो, तुम्हें तानीन से मिलना चाहिए। विश्वा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाना खाओ बेटा। नहीं खाना, ले जाए यहाँ से। बेटा ऐसा नहीं कहते। आपने आज तक किया क्या है सिवाय डैडी की हाँ में हाँ मिलाने के? माँ ऐसी होती हैं क्या? बेटा तुम्हारे डैडी कोशिश कर तो रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो खामखा? उन्होंने कुछ करना होता तो कर चुके होते, अब क्या कर लेंगे वो? सच तो ये है कि वो पहले भी कुछ नहीं कर सकते थे। अल्तमश तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। छोड़ दो उसे। छोड़ दो? हार मान लूं आपकी तरह? जी नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। इसी में तुम्हारी जीत है। और ऐसे मर्द से शादी करने का क्या फायदा जो तुमसे मोहब्बत ही ना करे? मैं भी उससे मोहब्बत नहीं करती थी, मुझ पर आप लोगों ने उसे मुसल्लत किया था। जब वो मुझे अच्छा लगने लगा तो आप कह रही हैं कि अब मैं उसी से शादी करूंगी। जब हमने तुम्हें कहा था तब वो इज़्ज़ा में इंटरेस्टेड नहीं था, और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। कैसे नहीं छोड़ेगा? छोड़ना तो उसको पड़ेगा। देखो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं होगा, मेरी मानो। मुझे नहीं माननी आपकी, जाए यहाँ से। इस तरह करने से सिर्फ बात खराब ही होगी।
खराब होती है तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। आपका लाडला तो छोड़ के चला गया आपको। अब मैं शमशेर नगर की वाली वारिस हूं। जैसे अब डैडी की बात सुनती थी ना, अब आप मेरी सुनेंगी। जाए यहां से। विश्वा, मैंने कहा जाए यहां से। जाए ना। अच्छा बाबा, जाए। क्या सोच रहे हो हरीश? हाय। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं आता है। तुमने तो अपनी तरफ आती हुई किसी मुश्किल को नहीं देखा। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मैंने प्लानिंग करना छोड़ दिया। तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो और तुमने प्लानिंग करना छोड़ दिया। वाह। देखो अल्तमश, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, मजबूरी है। आनिया का ख्याल रखो और दानीन को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलूंगा। दानीन को नहीं छोड़ सकता मैं। उसे पहले ही बहुत दुख उठाया। वो ये डिजर्व नहीं करती। आनिया भी ये डिजर्व नहीं करती हरीश। पता है मुझे। पता है तो कुछ करो। तुम पे पहला हक आनिया का है, किसी और का नहीं। कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। इसका मतलब तुम दानीन से शादी कर लोगे? जो भी होगा तुम्हें पता चल जाएगा। पता तो तुम्हें चल जाएगा हरीश। आनिया तुम्हारे प्यार में अंधी हो सकती है, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। वैसी वैसी हरकत मत करना, बता रहा हूं मैं तुम्हें। या तो आनिया या फिर दानीन, पिक वन। दानीन को छोड़ नहीं सकता। ठीक, फिर आनिया को छोड़ दो।